नमस्कार दोस्तों। एक बहुत खूबसूरत गांव में एक शंकर नाम का व्यक्ति रहता था जो कि बहुत बीमार था और उसका इलाज चल रहा था। जब उसे डॉक्टर देखने आए तो बोले, बुढ़ापे का कोई इलाज नहीं होता, अब बस इनकी सेवा कीजिए, ये 80 पार कर चुके हैं। राहुल ने अपने पिता को देखते हुए कहा, डॉक्टर साहब, कोई तो इलाज होगा, साइंस इतनी आगे निकल चुकी है, क्या मेरे पापा का कोई भी इलाज नहीं है? वो क्या ठीक नहीं हो सकते? राहुल बाबू, मैं सिर्फ अपनी तरफ से दुआ ही कर सकता हूँ, बस आप इन्हें खुश रखिए, इससे बेहतर कोई दवा नहीं है और आप इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड पिलाते रहिए। यह कहकर डॉक्टर बाबू चले गए। अपने पिता को लेके बहुत उदास रहता था। उसे ऐसा लगता था कि अगर उसके पिता को कुछ भी हो गया तो वो नहीं जी पाएगा और वो अपनी पूरी ज़िंदगी अपने पिता के नाम समर्पित कर चुका था और वो इसीलिए बहुत दुखी रहने लगा था कि कैसे भी उसके पिता ठीक हो जाए और वो हमेशा दुखी रहने लगा था। उसे अपने बचपन और जवानी के सारे दिन याद आ रहे थे, कैसे उसके पिता शंकर उसके लिए खिलौने लाया करते और कैसे वो उनसे खेला करता। ऐसे दिन बीतते गए। शंकर ने अपने आप को किसी तरह समेटा और अपनी पत्नी सुशीला को बुलाया और उससे कहा, क्या आज तुम पकौड़ी बना सकती हो? वो मेरे पिता को बहुत पसंद है। सुशीला भी हाँ कह देती है। वो समझती थी राहुल को अच्छी तरह से और यह सुन वह चली जाती है पकौड़ी बनाने के लिए और कुछ ही देर में वो पकौड़ी बनाकर लाती है और राहुल के हाथों में रख देती है और राहुल अपने पिता को अच्छे से पकौड़ी खिलाने लगता है और उनसे खूब सारी बातें करता है कि माँ रहती तो कितना अच्छा होता, आप बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे बापू, आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। और उसके पिता अच्छी तरीके से पकौड़ी का आनंद उठाते रहते हैं और बोलते हैं कि तुमने यह बनाकर मेरे आत्मा को बहुत अच्छा महसूस कराया है, अब मेरा पेट भर गया और मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। तुम्हारे जैसा बेटा हर किसी को मिले और मैं तुम्हारी माँ से जब मिलूँगा तो तुम्हारे बारे में उन्हें बहुत अच्छी बातें बताऊँगा। तुम बहुत अच्छे हो बेटा, तुमने मेरा बहुत ख्याल रखा। अगले जन्म में मैं तुम्हारा बेटा बनके इस पृथ्वी पे फिर से जन्म लूँगा। अब मेरा वक्त हो गया है। तुम्हारे हाथों से बना पकौड़ी खाकर मेरा पूरा मन भर गया। और यह कहकर शंकर राहुल के पापा दुनिया छोड़ देते हैं और शंकर वहाँ पे बहुत रोने लगता है और सुशीला भी साथ साथ रोने लगती है। तभी राहुल को यह बात याद आती है कि उनसे उसके पापा कहा करता था कि मैं घर पे कभी कौवा बन के खाना खाने नहीं आऊँगा, जब मैं भी आऊँगा तो तुम्हारे हाथ से ही खाना खाऊँगा। तो वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बाय बाय दोस्तों।